दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं पैसा कमाना, आप चाहते हैं कि धन आपके पास आए, आपके पास संपत्ति हो, घर-द्वार हो और अच्छा खासा पैसा हो आपके पास, आपके परिवार के पास। आप कहेंगे ऐसा कौन नहीं चाहता? सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा आए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पैसा किस प्रकार से आएगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरू हुए थे और 100 तक गए, यानी कि उन्होंने खूब पैसा कमाया, ना जाने कैसे, लेकिन वो जहाँ भी हाथ डालते हैं वहाँ से पैसा कमा ही लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने जहाँ से शुरू किया वो अभी भी वहीं पे हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उतना ही पैसा उनके पास आ रहा है, समस्याएं चल रही हैं। तो कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जो काफ़ी अमीर थे, लेकिन वो बिल्कुल जीरो पर आ गए, गिरते ही चले गए। वे जहाँ भी हाथ डालें नुकसान ही उठा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, उसकी किस्मत उसका साथ देती है, तो वह व्यक्ति जीरो से 100 तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लेता है। वह व्यक्ति आगे ही बढ़ता जाता है। और अगर किसी का भाग्य साथ नहीं देता है तो वह व्यक्ति उसी तरह से अपना जीवन जीता रहता है जिस प्रकार से शुरू से जी रहा है, यानी कि लगा हुआ है अपनी मेहनत करने में, लगा हुआ है गधे की तरह काम करने में, लेकिन उससे ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, उतना परिणाम नहीं मिलता जितना कि उसे मिलना चाहिए। अगर आपका भाग्य थोड़ा सा भी आपका साथ दे दे तो आपका खेल ही बदल जाए। आपके पास रुपए, पैसे, धन की कभी भी कमी नहीं होगी। क्यों होता है ये? तो ये सब ग्रहों का चक्कर है दोस्तों। आपके ग्रह अगर बैलेंस में हैं और आपका ग्रह आपका बैलेंस में साथ दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अर्श से फर्श को छू सकते हैं, या फर्श पे हैं तो अर्श को छू सकते हैं। किस प्रकार से, कैसे भाग्य आपका साथ देता है, इसका उपाय आप ही कर सकते हैं और आप करना भी जानते होंगे। आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसे करना कैसे है या क्या है वह उपाय। आपके आसपास है, आपके घर में है, आप रोज देखते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। और जानते नहीं हैं इसलिए कर नहीं पाते, और कर नहीं पाते इसलिए आपके जो ग्रह हैं वे बैलेंस में नहीं रहते। और ग्रह जब उनकी शक्तियाँ बैलेंस में नहीं होती हैं तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता और आप मजदूरी करते रह जाते हैं, मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन उस प्रकार का फल आपको नहीं मिलता जिस प्रकार का मिलना चाहिए। आपको उतने अवसर ही नहीं मिलते। आपको अवसर भी मिल जाए, एक आध अवसर मिल भी जाए और आप उसमें पूरी मेहनत लगा दें तो परिणाम वैसे नहीं मिलते। दोस्तों, आपको क्या करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जो कि धन से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है, जो आपके ग्रहों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप अगर उस उपाय को करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आपके लिए नए नए अवसर मिलने लगेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, कर्म आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। कौन से हैं वे उपाय, क्या उपाय है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास नए नए अवसर स्वतः ही मिलने लगते हैं। आपने स्वयं देखा होगा, अपनी आंखों से देखा होगा, आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका कोई साथी, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार एक ऐसा होगा जो कहीं जा रहा है और उसे अचानक से मौके मिलने लगते हैं, अवसर मिलते हैं पैसे कमाने के, और वह कार्य करता है, उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। ऐसे आप सोचते हैं कि वो फलाना आदमी इतनी जल्दी अमीर हो गया, हम नहीं हो पाए, वो फलाना आदमी इतनी जल्दी कमाने लगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? भगवान हमारे साथ ऐसी परेशानियां क्यों करता है? किसी को तो खूब दे रहा है लेकिन हमें क्यों नहीं दे रहा? हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी उसी प्रकार से मेहनत कर रहे हैं जैसे कि वो करता है, लेकिन उसे थोड़े से में ही बहुत कुछ मिल जाता है और हम खूब मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलता। तो आज बताएंगे हम कि क्यों। दोस्तों, आज आपको वह उपाय बताऊंगा जो कि आपके घर में, आपकी आंखों के सामने है और आप यह जानते ही नहीं हैं। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं।
इस उपाय को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत तक देखेंगे तो आप सुचारू रूप से जान सकेंगे कि ये कौन सा उपाय है और इसे किस प्रकार से करना है। जो सही विधि है वह आवश्यक है, जिससे आपके जो ग्रह हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या आपको परेशानी में रखते हैं उनका प्रभाव समाप्त होगा। आपके शुभ ग्रह आपकी सहायता करने लगेंगे, जिससे आपका भाग्य प्रबल होगा, आपको नए नए अवसर मिलेंगे और आपके घर में फिर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन आपके पास आता जाएगा, यानी कि धन को आकर्षित करने वाला उपाय है ये। इस उपाय को करने से आप अपने पास धन को आकर्षित कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों वह उपाय है छिपकली का उपाय। आप सभी लोगों के घर में छिपकली तो होती ही है, अमूमन हर घर में छिपकली होती है और सभी लोग छिपकली को देखते हैं। छिपकली एक दो छिपकली आपके घर में है तो ये अमूमन एक सामान्य सी बात है। इसमें अधिक परेशान होने की या अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। अमूमन हर घर में छिपकली होती ही होती है। तो दोस्तों आज हम आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार छिपकली का संबंध राहु ग्रह से होता है। यानी कि आपके घर में अगर एक दो छिपकली है तो वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन वहीं आपके घर में अगर छिपकलियाँ बढ़ने लगी हैं, यानी कि एक एक कमरे में 3-3 4-4 छिपकलियाँ हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में राहु का प्रभाव बढ़ने लगा है। और दोस्तों राहु जो है वो कारक होता है धन का, संपत्ति का, आय का, अचानक से पैसा आने का, जुए का, सट्टे का, यानी कि आपका सट्टे का नंबर भी खुल सकता है, जुए में जीत सकते हो। कुल मिलाकर अचानक से धन लाभ का जो कारक होता है वह राहु ग्रह होता है। यानी राहु आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, रातों रात आपको माला माल कर सकता है। तो ये अच्छी बात है, जी हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही राहु एक और चीज़ से संबंधित होता है दोस्तों, वह है आपको जुए की लत लगा सकता है, आपको व्यसन लगा सकता है, यानी कि दारू, सिगरेट, शराब जो है इसके व्यसन लगा सकता है, व्याभिचारी बना सकता है। यानी कि जिस घर में राहु का प्रभाव अधिक होता है उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं, यानी कि शादी के बाद भी लोग अफेयर्स करते हैं, चाहे वह आदमी करे या वह औरत करे, कोई भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त राहु जेल का कारक भी होता है। राहु आपके घर को भी तोड़ सकता है, यानी कि डिवोर्स करवा सकता है। तो दोस्तों ये तो अच्छी बात नहीं है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन आपका घर तो टूट रहा है, आपका घर तो खत्म हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है। तब आपको ये उपाय करना है दोस्तों, आपको एक ये उपाय करना है कि राहु आपको अच्छे फल तो दे लेकिन आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं हो। क्या करना है, आपको छिपकली दिख रही है आपके घर में, हर घर में छिपकली होती है, एक दो छिपकली होती है, आपको छिपकली दिख रही है, अच्छी बात है। आप छिपकली को देखिए और जैसे ही आपको छिपकली आपके घर में, आपके कमरे में दिखाई दे, शांत अवस्था में बैठी हुई दिखाई दे, आप तुरंत अपने पूजा वाले मंदिर में जाएं, पूजा जहां आप करते हैं वहां जाएं और वहां से थोड़े से अक्षत ले आएं। याद रखें मंदिर से अक्षत लाने हैं, आपकी पूजा जहां होती है वहां से, रसोई में से नहीं लेने हैं। मंदिर में से लेके अक्षत लेकर आइए और उसे एक हाथ में पकड़ लीजिए और ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 5 बार जाप कीजिए। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार छिपकली सिर्फ राहु की नहीं अपितु माता लक्ष्मी का भी प्रतीक होती है। और फिर इन अक्षत को आप छिपकली के ऊपर फेंक दीजिए। अगर अक्षत का एक भी दाना छिपकली को छू गया, उसकी पूंछ से टकरा गया, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। अब राहु आपको शुभ फल ही देगा, वह आपके घर में दरार नहीं डालेगा, आपके घर को खराब नहीं करेगा, अपितु धन ही धन आपको देता रहेगा, आपको फ़ायदा ही देता रहेगा। दोस्तों ये उपाय आप एक बार करके अवश्य देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। फिर हमें आप कमेंट में अवश्य बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।